नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के 50,000 न्यूनतम बैलेंस बढ़ाने के मामले पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अब मिनिमम बैलेंस तय करने का अधिकार पूरी तरह से बैंकों के पास है। कुछ बैंक 10,000 कुछ 2,000 रखते हैं तो कई ने यह शर्त हटा दी है। ग्राहकों को अपने बैंक की पॉलिसी ध्यान से समझनी चाहिए ताकि चार्ज से बचा जा सके। शिमला में एक शख्स अंकुश चौहान को जंगल में मां से बिछड़ा तेंदुए का बच्चा मिला। उन्होंने उसे गाड़ी में रखकर डीएफओ के पास पहुंचाया। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। स्वतंत्रता दिवस के कारण 13 से 17 अगस्त तक संसद के मानसून सत्र में ब्रेक रहेगा। पहले सत्र 21 तक तय था, लेकिन अब कल ही इसका अंतिम दिन हो सकता है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। गोली लगने से एक घुसपैठिया घायल हो गया। बार बार नाकामी के बावजूद पाकिस्तान की ऐसी हरकतें जारी हैं। फतेहपुर में एक कथित मकबरे पर हिंदुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हजारों लोग जुटे और सामूहिक रूप से एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ी। दिल्ली में आज दो अलग अलग दृश्य देखने को मिले। एक और विपक्षी नेताओं का जबरन प्रदर्शन करने पर पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में बैठाया। वहीं दूसरी ओर बाबा खड़क सिंह मार्ग पर प्रधानमंत्री मोदी सिंदूर का पौधा रोपते नजर आए। अमेरिका दौरे पर गए पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान आधी दुनिया तबाह कर देगा और यदि सिंधु नदी पर डैम बनाया गया तो वह उसे रॉकेट से उड़ा देगा। वोट चोरी के आरोप लगाते हुए विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद चुनाव आयोग तक मोर्चा किया। साथ ही दोषी डीएम को सस्पेंड करने की मांग की। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को शाबाशी देते हुए कहा कि रुकना नहीं, टकराना है। श्रावस्ती के पास हुए दर्दनाक हादसे में मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर टाली से जुड़े मिक्सर ने बाइक सवार पर 6 लोगों को कुचल दिया, जिससे सड़क पर 10 मीटर तक शव बिखर गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पिता पुत्र समेत 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। दिल्ली के व्यस्त विकास मार्ग पर तेज रफ्तार डेवी बस ने 8 वाहनों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक ऑटो चालक की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे जिले में कुंडेश्वर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप रविवार देर रात घुमावदार मोड़ पर पलट गई। हादसा श्रावण मास के तीसरे सोमवार से पहले हुआ, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई और 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं। गाजियाबाद के भोजपुर थाना के एक गांव के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद के लिए पहुंचे डायल 112 के सिपाही अनुज कुमार तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल अनुज कुमार को मेरठ के सुभारती अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड के गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के धराली में 5 अगस्त को आई भीषण आपदा से प्रभावित 98 परिवारों को प्रदेश सरकार ने तुरंत राहत के तौर पर 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विधायक सुरेश सिंह चौहान ने पीड़ित परिवारों को चेक सौंपे। इसे सरकार की संवेदनशीलता और त्वरित मदद का उदाहरण बताया गया। एक जगह पर सोमवार को रक्षाबंधन मनाकर लौट रही महिलाओं की बिलोरो चलते चलते आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते गाड़ी धू धू कर जल गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी सवार समय रहते कूदकर बाहर निकल गए और बड़ी जानहानि टल गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। भदोही जिले के कोतावली क्षेत्र में सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े कंटेनर में पीछे से एक एम्बुलेंस जा टकराई, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एम्बुलेंस दिल्ली से बिहार 100 लेकर जा रही थी। मृतक वरुण कुमार मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे, जो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे। 2025 के 7 महीनों में मौसमी आपदाओं से देश भर में भारी तबाही हुई है। इन घटनाओं में 1626 लोगों की जान गई है, 1.5 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई और हजारों मवेशियों की मौत हो गई। उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्य इन आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के 195 ब्लॉकों में रविवार से फाइलेरिया नियंत्रण अभियान शुरू हुआ है, जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवा देंगी, ताकि बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। जबलपुर में सोमवार की सुबह बैंक खुलते ही 5 नकाबपोश युवक बाइक से पहुंचे और कट्टा व रिवॉल्वर दिखाकर बैंक में डकैती कर ली। वारदात पूरी तरह से योजनाबद्ध थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। तिरुवनंतपुरम में नई दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को रविवार को खराब मौसम में संदिग्ध तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई डाइवर्ट कर दिया गया। विमान सुरक्षित उतरा और जाँच जारी है। कानपुर के भवानीपुर जीटी रोड स्थित वाजपेयी रमैया ढाबे में 8 अगस्त को एक ग्राहक को तंदूरी रोटी में मरी हुई छिपकली मिली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोगों में गुस्सा फैल गया है। ढाबा संचालक ने माफ़ी मांगी है। तो ये थी दिन भर की मुख्य खबरें। आपसे मिलते हैं कल की खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।